Radhe Radhe. Welcome back to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. So, today in this part of the video, we are going to discuss and we are going to solve 20 interrogative type sentences. As I told you in the last part of the video, that this type basically I'll only talk about interrogative. It is a bit complex at times. क्यों? क्योंकि इसमें दो further types है, जैसे आपको last video में बताया था. Yes no type questions and WH family. जल्दी से एक बार review करते हैं so that we could start with the sentences. जिन बच्चों ने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है वीडियो को, गो स्टॉप दिस, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन अलाइन इट विद this video, right? So in the previous video we have seen that how when we are changing direct to indirect speech we have two types of interrogative sentences. पहला टाइप है आपका yes no टाइप, जहां पे या तो आपका आंसर yes होगा या आपका आंसर no होगा, और दूसरी हमारी थी WH फैमिली के टाइप, जिसमें how जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है. बाकी सब WH वर्ड्स हैं, which, when, where, but how is a member of WH family. एक चीज आपको ये याद रखनी है. Second thing, whensoever you are solving questions from direct to indirect, you are converting these sentences and it's a WH family वाला word का आपका sentence है. मैंने आपको बताया था उसमें कोई भी conjunction add नहीं होगा, कोई if नहीं लगेगा, no that nothing. ये जो है ये कहते हैं VIPs हैं, हमें अपने साथ कोई नहीं चाहिए. On the other hand, if it is a yes no type question, for example, the teacher said to us, can you be quiet? अब आप टीचर को या तो yes बोलोगे या नहीं बोलोगे, yes or no, right? So उसमें आपने कंजंक्शन कौन सी यूज करनी है? If conjunction will be used. एक बात आपने याद रखनी है कि that conjunction यूज नहीं हो, चाहे yes no type हो या WH family का word हो. So come along, let's solve these 20 interrogative sentences today, and after this I am pretty sure that you will be very clear, your basics of interrogative sentences will be very clear. My mother said to me, मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमर्स से जो पहले ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो my mother said to will be changed to asked me. यहां आके आपने एक बार जरूर रुकना है, आपने एक बार जरूर पॉज लाके देखना है कि क्या है, WH फैमिली का वर्ड है या yes no टाइप है. Why are you late? तो क्योंकि WH का आपको ये तो पता है, ये तो सेम आ जाएगा. अब मैम आगे की कन्वर्जन कैसे करनी है, हम तो कंफ्यूज हैं, आर वर्ब में बदलेगा, यू किस में बदलेगा, वी आर वेरी कंफ्यूज. आइए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं. मैंने आपको बताया था कि इसके बाद आपका पहले क्या आएगा, प्रोनाउन. और प्रोनाउंस कौन से हमारे पास, आई, ही, शी, इट, दे, अस, देम एंड सो ऑन. तो यहाँ पे यू कौन है, मी, इट मीन्स आई. इज एम आर चेंजेस टू was, were, was late, full stop. एक चीज आपको नोट करनी है, दैट इन केस आपका आंसर ये बनता है माई मदर आस्क्ड मी व्हाई वाज आई लेट, देन इट इज 102% रॉन्ग. उसका क्या रीजन है, देखिए हमारा मोटिव क्या है, वी आर गोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. तो अगर आप वाज आई करेंगे तो आप क्वेश्चन से क्वेश्चन मार्क में रह गए, बट हमारा टास्क तो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना भी है ना. दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. आइए नेक्स्ट देखते हैं. The teacher said to will be changed to ask, क्योंकि आप कुछ पूछ रहे हैं, asked us. यहाँ के मैंने आपको क्या कहा, आपको एक पॉज लेना. Can you be quiet? इसका मतलब है कि आंसर या तो yes होगा या no होगा. ठीक है, तो मैंने लगा दिया if. अब if के बाद जैसे यहाँ पे पहले प्रोनाउन लगा था, यहाँ पे पहले प्रोनाउन होगा. If you can changes to could be quiet, full stop. आइए नेक्स्ट देखते हैं. विनीता asked her. अब एक बार रीड करिए, कैन यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, तो या तो यस होगा या नहीं होगा. ओके, इफ. अब यू कौन है यहाँ पे, यू किसके, कौन बात कर रहा है, सेकंड पर्सन. अब देखिए हर, इसका मतलब कोई लड़की है. ओके, इफ शी कुड कम विद. अब मी कौन है, विनीता है. विनीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, फुल स्टॉप. एक बात मैंने आपको पिछले पार्ट्स ऑफ वीडियो में भी बताई है, एक बार और बता देते हैं कि अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स हैं, कुड, शुड, वुड, तो इसके साथ आप जाएंगे V1, दैट इज वर्ब्स
फर्स्ट फॉर्म। देयरफॉर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुड के साथ V1 आएगा। बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे मैम रूल चार्ट में तो ये लिखा है V1 चेंजेस टू V2। हाँ यही होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस, बट इन केस आपकी वर्ब के साथ ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। Okay, let us proceed towards our next sentence. In case your sentence is, I said to him, will you come here? आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए, देखिए आप कहां तक और कितने तक पहुंच सकते हैं और कहां कहां आप लैक कर रहे हैं अभी भी, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसमें आपको अभी भी डाउट आ रहा है। ओके, कम ऑन। देन माय मदर सेड, हाउ आर यू? ये सेंटेंस देखिए देखने में बहुत आसान है लेकिन जनरली बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। I said to him, will you help me? नेक्स्ट पे आ जाइए। I said to maybe him, do you cook? देखिए सारे सेंटेंसेस अपने आप में देखने में सब अलग हैं, किसी में कोई मोडाल यूज हुआ है, किसी में कोई वर्ब्स यूज हुई है। ये चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है जब आप रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं। आप में से बहुत बच्चों को पता होगा, जो अगर 9th क्लास के बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, योर सिलेबस हैज बीन अपडेटेड राइट। सो बिकॉज यू हैव योर अपडेटेड सिलेबस नाउ, सो प्लीज मेक श्योर दैट आपने अगर वो चेक करा, रिपोर्टेड स्पीच इज अगेन अ मेजर पार्ट। तो आगे जाके भी सीबीएसई और एनसीईआरटी चेंजेस योर सिलेबस या ऑल्टरेशंस, दो इट हैज बीन चेंज्ड नाउ, तो ऐसे हम होप करते हैं दैट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स इट वोंट बी ऑल्टर्ड अगेन, बट स्टिल इन केस, क्योंकि बोर्ड कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो आपके पास ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कभी भी इरेडिकेट नहीं होगा। इट हैज टू बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर करिकुलम ऑफ योर सिलेबस, राइट? ओके, लेट अस सॉल्व। सो आई सेड टू विल बी चेंज्ड टू आस्क्ड हिम। ओके, यस नो टाइप है, ये आपने देख लिया होगा। इफ यू विल बी चेंज टू ही एंड विल बी चेंज टू वुड, कम हेयर चेंजेस टू। देखिए आप 10-12 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, साथ में क्लास में भी करेंगे, तो आप इजीली गो थ्रू हो जाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको समझना है। माई मदर आज, इतना तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने एक चीज देखी कि हाउ, मतलब WH फैमिली का वर्ड है, इसका मतलब यह है कि रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें कोई कंजंक्शन तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हाउ आई वॉज, फुल स्टॉप। अब बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे कि मैम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ तो हमें यह बताया नहीं सेकंड पर्सन कौन है, तो उसमें आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ऑब्वियसली माय मदर सेड हाउ आर यू, मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई मेरी मम्मी पूछ रहे तुम कैसे हो, तो माय मदर आस्क्ड हाउ आई वॉज। ओके, आई आस्क्ड हिम, again yes no type, if he would help। अच्छा मी का क्या होगा? क्या मी किसी और प्रोनाउन में चेंज होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ आई मैं खुद ही बात कर रही हूँ। हेल्प मी, कम ऑन, ट्राई द नेक्स्ट वन। ओके, लेट अस गो फॉर द 7th वन। आई आस्क्ड हिम इफ। देखिए डू यू कुक का मतलब है या तो आई विल आंसर यस आई नो हाउ टू कुक, और आई वुड से नो 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 आई डोंट नो हाउ टू कुक बट आई विल लर्न, राइट? जब भी आपके पास डू आ जाए, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अपने इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में से हटा देना है। इफ, अब यू कौन है? आई सेड टू हिम, मैंने किसी को बोला, मैंने किसी लड़के को बोला। इफ ही कुक्ड, V1 चेंजेस टू V2। आपने बस ये चीज याद रखनी है कि जो डू है वो डिड में चेंज होता है, बट नॉट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने रूल चार्ट को बहुत ध्यान से गो थ्रू किया तो आपको पता लगेगा उसमें लिखा हुआ है दैट डू चेंजेस टू डिड। बट जब बात आती है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से क्या मतलब है? जब भी कोई इंटेरोगेटिव बने मतलब क्वेश्चन मार्क, तो उसमें आपने याद रखना है ओनली V1 गोज टू V2, प्रोनाउंस अपने अकॉर्डिंग चेंज होंगे, डू जो है वो इरेडिकेट हो जाएगा, राइट? Okay, as I'm writing the questions, you may try to solve it because देखिए it requires practice। अब आप ये सोचे कि बिना प्रैक्टिस के कुछ हो जाएगा, तो प्रैक्टिस के बिना तो आप खाना भी अच्छे से नहीं खा सकते। Okay,
My teacher said to me, are you well? आई एम गोइंग टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ताकि अगर आप पेपर के लिए तैयारी करें एंड बिकॉज अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ, दिस इज अ गुड किक ऑफ स्टार्ट टू योर न्यू सेशन एंड टू योर इंग्लिश ग्रामर. माय फादर said, are we well? Okay, I asked them, do you love shopping? Okay, next. My sister asked me, when are you coming? देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है हो सकता है वो आपके पास पहले ही आस्ट आ जाए, तो इसमें आपने कुछ घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, तो क्या हो गया, बल्कि आपका काम आसान कर दिया कि आपको चेंज नहीं करना, आपको डायरेक्टली लिखना है. ओके, आई सेड टू हर, विच कलर डू यू लाइक. अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों फैमिली के आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, WH फैमिली के भी हैं, येस नो टाइप के हैं, और हर क्वेश्चन देखने में अलग है. माय टीचर, अभी आपको पता है ये आस्ट में बदल जाएगा, दिस विल रिमेन सेम. सॉरी, माय टीचर आस्क्ड मी इफ, अब मेरे से पूछ रहे हैं तो यू विल बी चेंज टू आई, इज एम आर चेंज टू वाज, इफ आई वाज वेल. ओके, नेक्स्ट वन, बताइए इसका क्या होगा, बहुत आसान है. माय फादर आस्क्ड, देखिए ये सब सेम रहेगा, आस्क्ड इफ, वी चेंजेस टू they, is mr changes to was were, if they were well. I hope कि मेरे करने से पहले ही आपने अपने सेंटेंसेस लिख लिए होंगे. ओके, ये अब आपका सेम रहेगा, I asked them if they, अभी आपको बताया कि do eradicate हो जाएगा, v1 changes to v2 full stop. ओके, ये सारा आपका सेम रहेगा. अब when आ गया इसका मतलब ना that आएगा ना if, that तो आपका वैसे भी नहीं आना. when my sister asked me when are you मतलब मैं, when I was coming. Okay, next, I asked her which color I like. देखिए हो सकता है अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हो सकता है ये भी कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक टाइप कर रहे हैं. जब पेपर में सारी टाइप्स आपकी मिक्स होके आती है प्रॉब्लम तब आती है, बिकॉज यू टेंड टू फॉरगेट द रूल्स, बट कंसिस्टेंसी इज द की, राइट. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. और रूल चार्ट आपने अपने दिमाग में रखना है हमेशा, रूल चार्ट नहीं आप भूलेंगे. देखिए अगर आप रूल चार्ट भूल जाएंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस टॉपिक एवर इन लाइफ. मैंने भी ऐसे ही सीखा है. चलिए, माई फ्रेंड आस्क्ड, will you go now? Keep practicing. My sister said, when are we going? Okay, next. The professor said to us, which house do you live in? My brother said to me, do you want something? I said to her, how is everything going on? अब देखिए ये सेंटेंसेस में आप जल्दी सॉल्व करिए और स्पीड पे ध्यान रखिए. देखिए ये सारा सेम आ जाएगा. माय फ्रेंड आस्क्ड, यस नो टाइप इफ, यू मतलब
मेरे को ही बोल रहा है। और देखिए कभी भी आपको कोई डाउट हो ना तो आप ये भी कर सकते हैं, यू का यू भी रहने दे सकते हैं। ओके, इफ यू वुड गो, नाउ चेंजेस टू देन। एक बार आपको रूल चार्ट याद होगा बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माई सिस्टर आस्क्ड when we changes to they, is MR changes to was one. Okay, the professor asked us which house, अब आपको बताया डू इरेडिकेट हो जाएगा, यू का आप यू भी रख सकते हैं, आप इसका आई भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स आस सो आई नहीं होगा यहाँ पे। ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको वी में चेंज करना है, दे में या यू में, राइट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मींस बिफोर इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, माय ब्रदर आस्क्ड मी eradicate if I wanted something, full stop। ठीक है जी, आइए, I asked her how let us change, no. Okay, so this will be I asked her how everything going on was, how everything going on was everything। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकता है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे वॉइस लगा दे तो वो क्वेश्चन का क्वेश्चन रह जाएगा। आप इस बात को समझिए, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, राइट, और उसके लिए कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। सो फ्यू डेज बैक अ स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम कई सेंटेंसेस तो सेंस ही नहीं बना रहे, मतलब व्हेन वी रीड इट तो ऐसा लगता है बड़ा, मतलब आपने कुछ अलग सा लिख दिया है, उसमें कोई सेंस ही नहीं है। I agree to it, but you cannot escape grammar. This is grammar rules, and one cannot escape. इसका कोई narrow broad कोई escape नहीं है. You have to do it, apply the rules, and that's it. Okay. तो आप comment box में इसके बाद जरूर बताइए that whether this topic is clear to you or not. But I'm hoping that this is very much clear to you. Okay. My cousin asked, "May I come in?" My sister asked, "When shall I leave?" I said to her, "What is the time now?" What is the time? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। आइए ये सेम रहेगा। अब देखिए मे आई कम इन में मतलब या तो यस या नो। ओके, इफ, अब कजन देखिए लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो ही स्लैश शी, द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, माइट कम इन, फुल स्टॉप। ये सेम रहेगा, व्हेन शी। देखिए अब तक इन सेंटेंसेस तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको सिर्फ येस नो टाइप और WH फैमिली के वर्ड्स का आपको रूल्स याद होने चाहिए। बाकी चेंजेस तो सेम रिपोर्टेड स्पीच वाले ही हैं। बाकी जो आपको स्टेटमेंट्स हैं या आपको आगे इंपेरेटिव्स आने हैं, एक्सक्लेमेटरी आने, राइट। ओके, आई आस्क्ड हर व्हाट was the time, नहीं what the time was। ये तो आप मार्क ही कर लो, 102% है that you will be, you know, you will definitely see this question in one of your exams। और ये कोई class specific नहीं है। I think from very junior wing 6 to the senior secondary, that is +2, you can get these questions anytime। Okay, so I hope that you like this video and you have definitely watched the previous parts of reported speech. If not, then please listen to me carefully, then please listen to me carefully, go back to the previous videos, see in the sequence, so that when you reach here, you are well confident in this topic, better understanding of reported speech। So, अगले पार्ट में मिलते हैं with the next type of sentences, most likely it will be imperative sentences। Till then, bye bye, take care, राधे राधे।